हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। 40 दिन में स्नैप एग्जाम क्रैक कैसे करना है, स्नैप एग्जाम के प्रॉस्पेक्ट क्या है, क्या फ्यूचर ग्रोथ है, कौन से कॉलेजेस है, कट ऑफ क्या होगा, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या होगा, उस बारे में बात करेंगे। 40 डेज रिमेनिंग है। आपका जो पहला अटेम्प्ट होगा स्नैप एग्जाम का वो 10 दिसंबर को होगा। सो उसके चलते अगर मैं देखूं तो आपके पास 40 दिन है। अगर आप तीनों अटेम्प्ट लेने वाले हो तो यार आपके पास तकरीबन 60 दिन है। अब बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करा था इस वीडियो के लिए, दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। डिटेल मैनर में इस वीडियो में बात करेंगे। पहले डेट्स देख लेते हैं फटाफट से। सो यार स्नैप की जो डेडलाइन है, स्नैप का फॉर्म भरने की जो डेडलाइन है गाइस, वो है नवंबर 23 तक। ठीक है, मतलब कैट के थोड़ा 4-5 दिन पहले। अब जब आप स्नैप का फॉर्म भरोगे ना, उसके अंदर आपको कॉलेजेस का भी सिलेक्शन होता है। आपको अलग से कॉलेजेस के फॉर्म वगैरह भरने की जरूरत नहीं है। सो आप वहां पे जाओ, कॉलेजेस का सिलेक्शन करो, जो भी अमाउंट आपकी बनती है आप उसको फिल करो, आपका काम हो जाएगा। एंड आगे चल के अगर हम बात करेंगे, आपको ये नवंबर 23 तक करना पड़ेगा, बिकॉज आप अच्छे खासे कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे कॉलेजेस की जो इंडिविजुअल डेट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे SIBM पुणे, SMSRT मेरे ख्याल से कुछ 9 या 10 दिसंबर है। सो स्नैप देना आपके लिए मस्ट है। एंड मेक श्योर आप 3 अटेम्प्ट दो। आगे चलेंगे, आपकी जो एडमिट कार्ड है वो 4 दिसंबर को आ जाएगा। आपका सबसे पहला अटेम्प्ट जो होगा वो दिसंबर 10 का होगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि कुछ भी करो बट एटलीस्ट पहला अटेम्प्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड अटेम्प्ट भी आप दे सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि थर्ड अटेम्प्ट जो होता है सर वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता है। सी ऐसा कुछ है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैं स्नैप के जो कोर कमेटी है उनके साथ भी जब मैं बैठा था, हमने इसके ऊपर बात करी, हमने इसके ऊपर चर्चा करी कि यार जो स्नैप है वो नॉर्मलाइजेशन नहीं करता, बट डिफिकल्टी लेवल जो है वो तीनों सेक्शन में सिमिलर ही होती है। एंड स्नैप कमिटी जो है दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। सो ये मत मानना कि यार थर्ड अटेम्प्ट आपका डिफिकल्ट आएगा, ईजी आएगा वगैरह वगैरह। बट अगर आप तीनों अटेम्प्ट देते हो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, बिकॉज आपको पहले अटेम्प्ट के बाद ही समझ में आएगा पेपर कैसा है। एंड पेपर ज़्यादा चेंज नहीं होता। सो ये आपके लिए एक एडवांटेज है। आपका रिजल्ट जनवरी में आ जाएगा। जनवरी को हम GDPI के लिए शुरुआत करेंगे एंड विल मेक श्योर दैट यू कन्वर्ट द कॉलेज। सिलेबस के बारे में बात करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट एरियाज है स्नैप के लिए। स्नैप जो एग्जाम है ये 60 मिनट की एग्जाम है। ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बढ़िया स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम है, क्योंकि 60 मिनट तक एक बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर पाता है खुद को। बिकॉज यार देखो यार, आज के डेट में हमारा रिटेंशन टाइम वैसे भी बहुत कम हो चुका है ना, सब लोगों का हो चुका है। तो 60 मिनट हमें गोल पता है, 0 मिनट से हमें स्टार्ट करना है फोड़ने के लिए, और 68 मिनट पे हमारा पेपर खत्म हो जाएगा। अब इसमें एक अच्छी बात है, इसमें जो वर्बल है वो खाली 15 मार्क्स का आता है। 15 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के पीछे आपको 1 मार्क मिलेगा। इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो टोटल 15 मार्क्स। ये 15 मार्क्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा वर्बल खराब है। यार वर्बल खराब होगा तो भी आप यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, उसके बारे में भी बात करेंगे। देन कम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर स्नैप एग्जामिनेशन गाइज, विच इज एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें ना एक कैच है, वो कैच मैं आपको आने वाले समय में बता दूंगा। फिर आगे चलते हैं, क्वांट्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी। इसके 20 क्वेश्चंस आते हैं। सो कुल मिला के अगर आप देखोगे आपके पास बने 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, हर क्वेश्चन के पीछे 1 मार्क। अब बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सिम्बायोसिस के कॉलेजेस बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। जब मैं SIBM पुणे गया था, आई मेट द डायरेक्टर सर, डॉक्टर रमन सर। अमेजिंग लीडरशिप बाय द वे। उनके अंदर, उनके लीडरशिप में अगर आप देखोगे ये कॉलेजेस के नंबर्स हैं। कॉलेजेस में SIBM पुणे में मैकेंसी आती है, बेन एंड कंपनी आती है, आप फार्मास्यूटिकल की बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स जो मेरी फेवरेट कंपनीज है वो आती है, मॉन्डलीज, मारिको, ये भी कंपनीज आती है, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी भी आती है। और ये जितनी सारी कंपनीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ यार, IIM अहमदाबाद से लेके कोईकोड तक भी चलती है। सो अगर आपको लगता है कि यार शायद से अगर मेरा IIM अगर मिस हो गया, ब्लैकी अगर मिस हो गया, आप SIBM पुणे में जाके वो रिवेंज ले सकते हो। हाईएस्ट देखो गाइस 35 लाख की है। ये पक्का सेल्स एंड मार्केटिंग या फिर कंसल्टिंग होगी। एवरेज राउंड अबाउट 27 लाख, विच इज गुड। इनके अगर मैं SIBM पुणे के आपको समर इंटर्नशिप के स्टैटिस्टिक्स बताऊं, वो भी बहुत ज्यादा लाजवाब है। अगर मैं बात करूं 4,50,000 इज दी हाईएस्ट स्टाइपेंड। 4.5 लाख हाईएस्ट स्टाइपेंड मिला है। इतना ही नहीं, इनका जो एवरेज है वो है 3.23 लाख पर मंथ, है ना, ये एवरेज है। एंड इससे भी बेटर स्टैटिस्टिक्स ये है कि यार 180 या 200 बच्चों का बैच है, उसमें से 40 बच्चे ऐसे हैं जिनको स्टाइपेंड मिली है 2 महीने की तकरीबन 4 लाख, मतलब महीने के 2 लाख रुपए। ये बहुत बढ़िया नंबर है, राइट। उसके पीछे पीछे SMHRD भी बहुत अच्छा कर रहा है। हाईएस्ट इज राउंड अबाउट 35, एवरेज इज राउंड अबाउट 23.02। आपके पास ऑप्शंस देखो कितने हैं। SIB 82 लाख पर एनम, हाईएस्ट पैकेज। डोमेस्टिक 39 लाख, विच इज इवन बेटर, एवरेज 13 लाख। SIBM बैंगलोर 21 लाख की इसकी हाईएस्ट है,
एंड इसकी जो एवरेज है वो तकरीबन 13.5 लाख है। SIDTM पुणे, अनदर वेरी वेरी गुड कॉलेज एंड वन ऑफ द मोस्ट ग्रोविंग एंड वन ऑफ द मोस्ट हाईली पोटेंशियल वाला कॉलेज सिम्बी में। SIDTM 27.83 लाख पर एनम, बहुत बड़ा नंबर है ये। 28 लाख की आपकी हाईएस्ट जा रही है, एवरेज आपका 13 लाख है। देन कम्स SIOM 30 लाख की हाईएस्ट एंड 14.5 लाख की आपकी एवरेज है। सो अगर आप देखोगे इन कॉलेजेस में, अगर आप देखोगे यहाँ तक कॉलेजेस में रिकमेंड करता हूँ, यहाँ तक अगर आप कॉलेजेस देखोगे बहुत ज़्यादा कॉलेजेस अच्छे हैं जिनकी एवरेज पैकेज भी बहुत बढ़िया है। एंड ऐसा ही नहीं कि SIBM पुणे, आप देखो SIDTM की भी प्लेसमेंट अच्छी है। कंसल्टिंग में एक्सेंचर स्ट्रैटेजी वहाँ पे भी आती है, बेन एंड कंपनी वहाँ पे भी आती है। SIOM नाशिक इज ऑल्सो डूइंग रियली गुड। SIBM नागपुर, हैदराबाद कमिंग द लैडर अप, बहुत अच्छा खासा ये भी कर रहे हैं। SCIT का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। SIMS में भी गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनी आती है। सो ध्यान रखना, कंपनीज एंड कॉलेजेस, जहाँ तक सवाल है, प्रोफाइल जो है जॉब की वो बढ़िया है। अब हम बात करते हैं इनके कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे बच्चे SIBM पूरे को टारगेट नहीं करते बिकॉज उनको लगता है यार इंडिया का टॉप 20 है तो 99 परसेंटाइल मांगेगा स्नैप में। बिल्कुल भी नहीं। मेरा स्टूडेंट बैठा है SIBM पुणे में 97.50 परसेंटाइल पे, प्रोफाइल बहुत उसकी तगड़ी थी, सो वो बच्चे का निकल गया। SMHRD 96-97 परसेंटाइल का कट ऑफ है। SIIB इज 93 परसेंटाइल। SIDTM 70 परसेंटाइल की कट ऑफ है। पर कम मत समझना बिकॉज SIDTM का जो हाईएस्ट परसेंटाइल वाला जो बंदा है वो 97 परसेंटाइल पे SIDTM में बैठा है ना, बहुत अच्छी बात है। SIBM बैंगलोर 90, SIM नासिक 87 परसेंटाइल, SCIT 75 एंड देखो 60 परसेंटाइल 50 परसेंटाइल पे भी आपके पास बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस है। सो ऐसा नहीं है स्नैप में कि यार बस एक एग्जाम दो और 2 ही कॉलेजेस आपके पास है या 3 ही कॉलेजेस आपके पास है, आपके पास प्लेथोरा ऑप्शंस है। तो आप टॉपर हो, आप एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, हर किस्म के बच्चे के लिए यहाँ पे कॉलेज बना हुआ है। बिलो एवरेज का मतलब एप्टीट्यूड में, स्नैप में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, 5-6 मार्क्स कमाए, दैट डजंट मीन दैट यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट। आप एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छे भी हो। SIBM हैदराबाद में हमारी स्टूडेंट थी जिसको 70-72 परसेंटाइल मिला था, वो 9 लाख का सैलरी लेके वहाँ से निकली, क्रेडिट एनालिस्ट, फाइनेंस का रोल, CA नहीं है वो, एंड शी गॉट इनटू ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक ANZ में, एंड इट्स अ ग्रेट कंपनी। फाइन, अब चलते हैं 40 डेज के स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। करना क्या है? सबसे पहला अटैक आपका जो होगा वो मैं चाहता हूं आप वर्बल पे फोकस करना चालू करो। वर्बल में फोकस आपको क्यों करना है? द गुड न्यूज इज यहाँ पे कहीं पे भी देखो मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं डाला है, पर पकड़ लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पिछले 3 साल से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एब्सोल्युटली गायब है। तो आपका जो सबसे बड़ा डर है कि सर मैं RC कैसे करूं, उसका यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत होने नहीं वाली है। एंड इट्स अ वेरी थॉटफुल गेम फ्रॉम स्नैप, बिकॉज अगर मैं 1 घंटे की आपकी एग्जाम रखता हूँ और अगर मैं उसमें RC डालता हूँ तो शायद से बच्चों को टाइम कम मिलेगा, बट RC आ भी सकता है, वी डोंट नो, उसके बारे में भी बात करेंगे, उसकी भी स्ट्रैटेजी आई टेक केयर ऑफ, टेंशन मत लेना। फाइन, सो RC अभी तक तो नहीं आए हैं, आगे चलेंगे। पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, क्लोज टेक्स्ट, ऑड वन आउट, फ्री मार्क्स। बिकॉज ये जितना भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, अगर आप हमें ज्वाइन करते हो स्नैप में या फिर आपने ऑलरेडी ज्वाइन करा है, मेरे कैट के भी सेशंस अगर आपने करे हैं, ये आपके लिए मोर देन इनफ है बिकॉज यहाँ पे आपके स्कोर्स बनने ही बनने हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा बहुत आगे वाली लेवल पे। सर और क्या करें? सर वोकैबुलरी करे, वोकैबुलरी में तो मैं कच्चा हूँ, नहीं, वोकैबुलरी छोड़ के तो ग्रामर पे ज्यादा फोकस कर। ग्रामर में क्या क्या आता है? चेंज द वॉइस विच इज एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन में क्या आता है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आता है, टेंसेज आता है, पंक्चुएशन आता है, एपोस्ट्रोफी वाला आता है। फॉर एग्जाम्पल केतन्स कार, मतलब केतन की कार है ना, जिसका पोजीशन दिखाता है ना। फिर एक दूसरा फंडा आता है ऑफ वाला, है ना, OF वाला ऑफ, और एक दूसरा भी है OFF वाला ऑफ, दोनों में फर्क है। तो कुछ ऐसे सेंटेंस करेक्शंस आपको दिए जाते हैं। फाइन, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी के भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कभी कभी ग्रामर के भी आते हैं, पर ग्रामर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिनोनिम एंड एंटोनिम 3-4 क्वेश्चन आते हैं, कुछ डुएबल होते हैं, कुछ डुएबल नहीं होते हैं। तो 50% आप कोई भी बच्चा कर लेगा आराम से। थोड़ा बहुत वर्ड पावर मेडिसी कर लेना, डैशबोर्ड पे जो भी मेरी वीडियोस है वोकैबुलरी की वो कर लेना, यू शुड बी फाइन। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन आता है, फॉरेन वर्ड्स नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई लोड ज़्यादा है नहीं, बट वोकैबुलरी एग्जैक्टली नहीं आता। बेसिकली स्नैप ना वर्ड यूसेज के बारे में बात करता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कोई वर्ड में अगर आपको दूँ, फॉर एग्जाम्पल प्यूसिलैनिमस, बाप रे, प्यूसिलैनिमस का मतलब क्या है? कुछ नहीं, इसका मतलब होता है काउ वर्ड। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो प्यूसिलैनिमस हाई फंडा वर्ड है, तो उसको आप कहाँ कहाँ पे लगाओगे, उसको कहाँ कहाँ पे आप यूज करोगे, वो जानना जरूरी है। एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग नहीं होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के पास, विच इज एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। डू यू रिमेंबर मैंने आपको कहा था इसमें कैच है, राइट? वो कैच क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये लोग क्लियर कट नहीं बताते हैं कि भाई ये क्रिटिकल रीजनिंग है,
ये बहुत बड़ा कैच है। अब याद रखना, अगर आपको स्नैप फोड़ना है, SIBM पुणे चलना है, 40 के ऊपर अगर स्कोर लेके आना है, ये जो मैंने हाईलाइट करा है ना यहाँ पे ऑरेंज कलर में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। कंक्लूजन, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट्स, इन्फरेंस, आर्ग्यूमेंट्स, इसे कहते हैं क्रिटिकल रीजनिंग। इन्फरेंस नहीं आता है स्नैप में, बहुत अच्छी बात है, बट हम पढ़ाई करेंगे इन्फरेंस की भी। इन्फरेंस, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, अजम्पशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से ये वाले क्वेश्चन अच्छा खासा वेटेज लेके आते हैं। बच्चे यहाँ पे गलत जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग लेके आते हैं। अगले 40 दिन में आपका ये टारगेट होगा कि मैं व्हाट कम, मैं लॉजिकल रीजनिंग कर लूंगा, पर मुझे अपनी होल्ड बनानी है। क्रिटिकल रीजनिंग में मुझे फुल एक्यूरेसी चाहिए, मुझे 100% एक्यूरेसी चाहिए। वो आती है सर, यस। मेरे डैशबोर्ड पे जितने भी वीडियोस है, मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूं, जितने भी वीडियोस मैंने डैशबोर्ड पे डाले हैं क्रिटिकल रीजनिंग के, और आने वाले दिनों में स्नैप में जितने भी मेरे लाइव सेशंस होंगे वो क्लब कर दो, वो भी काफ़ी है। अगर मैं लाइव सेशंस ना भी लूँ, मैं लूँगा, पक्का सेशंस लूँगा, बट जो भी डैशबोर्ड पे अपलोडेड है अगर आप वो भी करोगे तो भी आपको फायदा होगा। आज ही मुझे एक बच्चे का मैसेज आया, उसको 210 या 212 एनमैट में आए हैं। उसने मुझे कहा मेरे क्रिटिकल रीजनिंग का हर एक क्वेश्चन सही गया है जस्ट बाय वॉचिंग डैशबोर्ड की वीडियोस। सो यार ये आपके लिए फायदा है। सो अगर आपको 40+ चलना है, आपको क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, एंड डूएबल है, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से कर सकते हो 40 दिन में। आगे चलेंगे, फिर आता है आपका स्कोरिंग पार्ट। ये पार्ट आपको सबसे ज्यादा स्कोर करके देगा। सिलॉजिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, क्लॉक्स एंड कैलेंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लॉक्स एंड कैलेंडर आपको कौन पढ़ाने वाला है? यश सर पढ़ाएंगे। हु इज यश? यश इज 99.97 परसेंटाइलर सिटिंग इनसाइड SIBM पुणे। इसने लास्ट ईयर स्नैप 2022 दिया था। ही इज अ 99.97 परसेंटाइलर। ये आपको पढ़ाने वाला है शांकी सर, हु इज अगेन समबडी हु क्रैक्ड SIBM पुणे, वो आपको पढ़ाएंगे। एंड वैभव सर के भी क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। इतना भी करोगे ना, उसके बाहर कभी भी स्नैप में क्लॉक्स एंड कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं आए हैं। बस वो जो कंटेंट है आपके लिए, वो आपके लिए गॉड लेवल कंटेंट है, उसको अच्छे से करो, आपको सिमिलर लेवल पे क्वेश्चंस दिखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग बहुत जरूरी है। नंबर सीरीज, अल्फा सीरीज, ब्लड रिलेशन, यहां से स्कोर बनेगा आपका, मतलब ये फ्री के मार्क्स है एंड इजीली 1 मिनट के अंदर हो सकते हैं। रैंकिंग टेस्ट वेरी गुड। स्नैप में असर्शन आता है, स्नैप में असर्शन आता है, ये करना जरूरी है। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड सिंबल बेस्ड रीजनिंग आता है स्नैप में। सो इसकी जो प्रैक्टिस है वो हम आपको करवाएंगे। अब ये करने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे? इसको करने के लिए 10 से 11 दिन मोर देन सफिशिएंट टू फिनिश अप दिस सिलेबस। यू कैन डू दिस इन अ वीक्स टाइम ऑल्सो। हमारी आज से जो नई बैच है, आज यस सर का सेशन है, ही विल बी स्टार्टिंग वेरी सून। सो उसमें हमें चीजें कवर करने वाले हैं। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको वीडियोस की रिकॉर्डिंग मिलेगी, और आने वाले दिनों में ये टॉपिक्स बार बार लगातार हम कवर करने वाले हैं। बट LR में आपका टारगेट होना चाहिए कि सर मैं 25 में से 20 यहां पे ही लेके आऊं। नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर आप 25 में से 20 मार्क्स यहां पे लेके आते हो, भाई तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड है। क्योंकि अगर मेरे यहां पे 20 बन गए, है ना, तो बाकी का जो 40 का जो पेपर बचा है मेरा, उसमें से मुझे 20 या फिर 25 लाने हैं मेरा SIBM पुणे श्योर शॉट। यू आर 99 परसेंटाइल प्लस। आगे चलेंगे, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां पे स्नैप पूरा गेम चेंज कर देता है। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं स्नैप एग्जाम इजी लेवल पे आता है। लास्ट ईयर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने ये कहा स्नैप एग्जाम इजी है, एकदम सिंपल है, एकदम हलवा है, जाने का 1 घंटा बैठने का, फिर आने का, मस्त लाइफ। और इस चलते बहुत सारे बच्चों का स्नैप लास्ट ईयर खराब हो गया, ठुक गया। उनको 60 परसेंटाइल आया, बल्कि बंदे में पोटेंशियल था, बच्चों में पोटेंशियल था कि वो 90+ चले जाए। बट थोड़ा सा कैट के बाद ना एक डीप मोटिवेशन आ जाता है। उसमें क्या होता है, हम वो थोड़े से हम डीमोटिवेट होते हैं, तो हम स्नैप को भी हल्के में ले लेते हैं कि चलना हो ही जाएगा, 1 घंटे का एग्जाम है, कौन सी बड़ी बात है। कभी नहीं, स्नैप ना यहाँ पे बॉम्ब डालता है। स्नैप में गाइस मैं आपको बताऊं, पिछले 2 साल से क्वांट्स में ना गूगली आना चालू हो चुका है, एंड क्वांट्स थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट आता है। 20 क्वेश्चन आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कैट लेवल आता है, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनमैट लेवल आता है, बिल्कुल भी नहीं। ये उससे कम आता है, पर ये बहुत सही लेवल पे आता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टैकल करना है। 20 क्वेश्चन आते हैं, इसमें DI के क्वेश्चन होते हैं 2 या 4, वो आप कर लोगे। 16 क्वेश्चन की यहाँ पे थोड़ी सी आपको चीज करनी है, जो मैं आपको बताऊंगा। आपका टारगेट होगा अरिथमेटिक, विच इज नथिंग बट सिमिलर थिंग दैट यू हैव बीन डूइंग, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस, रेशियो प्रपोर्शन, टाइम्स पे डिस्टेंस छोड़ दोगे तो भी चलेगा, कोई लोड नहीं है। अब अरिथमेटिक तो आपका अच्छा खासा आएगा, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 20 on 20 करने हैं। अगर आपका क्वांट्स खराब है, आपके लिए स्नैप ऑल्सो इज अ वेरी गुड एग्जाम। वाई? बिकॉज अगर इसमें लॉजिक में और वर्बल में अपना स्कोर फाड़ दूं, तो मुझे क्वांट्स में ज्यादा नहीं करना है। बिकॉज अगर मैं 25 में से लॉजिक में 20 लेके आता हूं, और वर्बल में अगर मैं 10 लेके आता हूं, मेरा 30 का स्कोर यहां पे ही हो गया।
अगर 20 में से मैं क्वांट्स में 10 लेके आता हूं, मैं 40 पे 99 प्लस प्लस हूं श्योर शॉट SIBM पुणे। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब ये डिफिकल्ट कहाँ होता है? कुछ टॉपिक्स है जो स्नैप में आते हैं क्वांट्स में। देखो, इनइक्वालिटीज आता है, सेट्स एंड फंक्शंस आते हैं, मेंस आता है, ट्रिग्नो आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये स्नैप को थोड़ा डिफिकल्ट बनाती है। मैं आगे जाके आपको और एक चीज़ बताता हूँ, ये प्रो टिप है। 20 में से सर ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो स्नैप में एक एवरेज बच्चा अगर वहाँ पे स्टक हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगा? ज़्यादा नहीं, 6 से लेके 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्नैप में, मैथ्स में, जो आपको तकलीफ दे सकते हैं। बाकी ऊपर के आप बुढ़ा सकते हो। 12-13 क्वेश्चन, 80% एक्यूरेसी, आप आराम से वहाँ पे 8-9 क्वेश्चन मार सकते हो बिंदास्त। ठीक है, सो यहाँ पे लोड नहीं है। सो ये आपका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर रहा स्नैप का। ये आपको कैट लेवल पे नहीं करना है। जितना भी हैंडआउट्स आपके डैशबोर्ड पे पड़े हैं, जितने क्वांट्स के सेशंस हैं आपके डैशबोर्ड पे, जो बेसिक हमने रिकॉर्डेड करके रखे हैं, वो अगर आप कर दोगे उससे बाहर लेवल नहीं आएगा। इट्स स्पीड कैलकुलेशन, है ना। बट कभी कभी क्या होता है, स्नैप ऐसे क्वेश्चंस डाल देता है आपको जो आपको 3-3.5 मिनट लगेगा करने के लिए। बट उसकी स्ट्रैटेजी है, मैं बाद में क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसको छोड़ना वगैरह कैसे है, विल टॉक अबाउट दैट। सो ये एक ओवरऑल सिलेबस है आपके लिए, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब देखो, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल के बारे में बात करते हैं। गाइस, अगर कोई बच्चा लास्ट ईयर 38 मार्क्स लाता ऑन 60 would have been a 99 percentile SIBM short shot। rather SIBM पुणे के लिए अगर मैं बात करूं तो 36 पे भी SIBM, हाँ 36 पे भी आपको SIBM पुणे की कॉल आ जाएगी, which is 98। I would say 35 पे भी आपको कॉल आ जाएगी। So your target score should be right now अंडरस्टैंडिंग और लेट्स से assuming कि स्नैप सिमिलर लेवल पे आएगा, ज़्यादा नहीं 2 या 3 मार्क आगे लेके चलो, 43 का टारगेट करो। 45 प्लस अगर आप आते हो, लाइफ इज अमेजिंगली गुड, बट 43 इज व्हाट आई एम गनिंग फॉर। 38 पे लास्ट ईयर 99 था। मैंने आपको 5 मार्क्स थोड़े से बढ़ा के बता दिए। थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो, 25 का जो स्कोर है वो आपको 70 परसेंटाइल देगा। 25 तो आराम से ला सकता है ना रे। तू 10 लॉजिकल, 10 क्या यार, चल तू 10 लॉजिकल रीजनिंग में ला, है ना, तू 10 क्वांट्स में ला, है ना, और तू 10 वर्बल मिला, तेरा 30 का स्कोर इधर ही बन रहा है। 30 पे तो बेटा तो वैसे भी 90 परसेंटाइल है। 90 परसेंटाइल पे तेरे को SIBM बैंगलोर मिलेगा, SIOM मिलेगा, SIDTM मिलेगा, है ना, तेरे चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो ये एक अच्छी बात है स्नैप की कि कम परसेंटाइल पे भी बहुत अच्छे बी स्कूल्स आपके लिए बैठे हैं। सो नंबर देख लो यार, 25 मार्क्स तो कोई भी ला सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 25 मार्क्स कोई भी ला सकता है। 70 पे तुमको क्या मिलेगा? SIDTM, SIBM Hyderabad, SIBM Nagpur, you will have SIMC, you will have SIMS, you will have SCIT। 6 बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जिनकी एवरेज पैकेज 10 लाख के ऊपर है और जिनमें अच्छी खासी कंपनीज आती है। सो इसके बारे में सोचो, अगले कुछ दिनों में, 40 दिनों में, सर क्या मैं 40 के ऊपर स्कोर कर सकता हूँ आराम से? इसको कैसे करना है? हमारी एक बैच है विच इज कॉल्ड एज स्नैप मास्टर प्रोग्राम। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्रैश कोर्स वगैरह रन करते हैं, बट हम स्नैप का मास्टर कोर्स रन करते हैं जो हम कैट के लेवल पे करते हैं। उतना ही इंपॉर्टेंस इसको दिया जाता है। 400 घंटे का कंटेंट आपको मिलेगा। आपके साथ हम बैठ के 1000 से ज़्यादा एक्चुअल स्नैप की डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये कौन करेगा? ये यस सर करेंगे, हु इज 99.97 परसेंटाइल। फाइन, इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे स्नैप 2022, 2021, 2020, ये 3 साल के जो पेपर है मेमोरी बेस्ड, ये एक्चुअली यस सर ने सॉल्व करे हैं और आपके डैशबोर्ड में ये अपलोड हो जाने वाले हैं। प्लस हम आपको 9000 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, सो आप घर पे बैठ के उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको 20 स्नैप के मॉक्स देंगे। स्नैप हमारे मॉक्स से कभी बाहर नहीं गया है। डिफिकल्टी लेवल हमारे जो मॉक्स है उसी के ऊपर आया है। In SIBM Pune, there are close to 76 students from C2C mentors, including everything, including every program। 76 से ज़्यादा बच्चे हैं। रिजल्ट जो हमारा है वो वेरीफाइड है बाय ब्रिकवर्क्स एनालिटिक्स, जो IIM अहमदाबाद की भी प्लेसमेंट रिपोर्ट वेरीफाइड करती है। सो गाइज, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने ये बाय करा, बहुत सारे बच्चों को ये फायदा भी हुआ है। फाइन, सो 20 मॉक्स आपको मिलेंगे सॉल्व्ड बाय स्नैप टॉपर शैंकी सर। प्लस आपको टेक्सचुअल सोल्यूशन भी मिलेगा, एनालिसिस मिलेगा, वो अलग लेवल है, कितना क्वेश्चन किया, कितना टाइम स्पेंड किया, वगैरह वगैरह। फाइन, आपको 8 स्नैप ओरिएंटेड ई बुक्स भी मिलते हैं। बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मिलेगा। प्लस आने वाले दिनों में जो स्कोर बूस्टर हमारा आएगा, विच इज राउंड अबाउट नवंबर में आएगा, वो स्कोर बूस्टर का एक्सेस मिलेगा। रिवीजन वर्कशॉप जो होगी दिसंबर के पहले वीक में, उसका आपको एक्सेस मिलेगा। फाइन, इसके आगे चलते हैं। 100 आवर्स की आपकी जो कोचिंग है वो भी हम कराने वाले हैं, और इसमें हम स्नैप लेवल के ही क्वेश्चंस कराने वाले हैं, स्नैप एंड मैट लेवल के ही क्वेश्चंस कराने वाले हैं। सो गाइज, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम फॉर स्नैप। You will be mentored by students from SIBM Pune, SCM HRD, who are 99 percentile plus। मैं SIBM के alumni को भी लेके आऊँगा, वो भी आपको GDPI में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे।
एंड मैं खुद बैठा हूँ, मैं भी आपको हेल्प करूँगा। अगर आप मास्टर प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, हमने हमारी जो प्राइजेज है वो थोड़ी सी रिड्यूस करी है जहाँ तक मास्टर प्रोग्राम का सवाल है। अभी अगर आप हमें मास्टर प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करते हो, अगर आपने पहले करा है तो आपको GDPI मिल जाएगा। राइट नाउ द प्राइस इज गोइंग टू बी अराउंड अबाउट 4999। इसमें आपको GDPI नहीं मिलेगा, आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। बट अगर आपको कॉल्स वगैरह अच्छे आते हैं देन विल थिंक अबाउट इट। बट येस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट 40-60 डेज फॉर स्नैप एग्जामिनेशन। बहुत बढ़िया एग्जाम है, 1 घंटे की एग्जाम है, पॉसिबल है, डुएबल है। बहुत सारे बच्चे 70-80% लाते हैं कैट में, स्नैप में 97-98% लेके आए हैं। आज जैसे अभी हम पुणे में बैठे हैं, SMS राडी में भी बहुत सारे बच्चों को मिला जिनका कैट ठुक गया था, बट स्नैप ने बचा लिया और आज SMS राडी में वो पहुंचे हैं। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको सही लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार वीडियो पे कमेंट कर देना एंड डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर एंड बाय बाय। द लिंक ऑफ द कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। टेक केयर, बाय बाय।